नमस्कार साथियों, कलाम क्लासेज नोहर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा अंटार्कटिक महासागर की जलधाराएं। जलधाराएं जो हमने कल स्टार्ट की थी कि जलधारा क्या होती है उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम करने जा रहे हैं एक एक महासागर की जलधारा, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे अंटार्कटिक महासागर की जलधारा। तो इसमें देखिए, पहले तो कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पर है। ये जो महाद्वीप है ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। ऊपर का ये वाला जो पार्ट है ये है यूरोप का। इधर जो है ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नीचे वाला ये जो पार्ट है ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और यहां पर इसका जो देश आता है वो आता है बड़ा सा ब्राजील। ऊपर ये जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और इनके बीच का ये जो पूरा का एस आकार में, अंग्रेजी के एस आकृति में जो फैला हुआ महासागर है ये है अंटार्कटिक महासागर, जिसे हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, दो कलर के पेन हम यूज करेंगे। वो स्थलखंड के नाम हो गए। ब्लैक कलर से हम लिखेंगे गर्म जल की धारा और रेड कलर के पेन से हम लिखेंगे ठंडे जल की धाराओं को। पहले हम बात करते हैं गर्म जल की धारा। कल हमने एक बात की थी, विषुवत रेखा पर एक धारा चलेगी जिसे नाम दिया गया था प्रतिधारा। और प्रतिधारा हमेशा कैसी होगी? गर्म जल की धारा। और प्रतिधारा हमेशा पश्चिम से पूर्व चलेगी। प्रतिधारा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी। और इसके दोनों तरफ जो चलती है उस धारा का नाम हमेशा महासागर के नाम पर ही रहता है, और वो हमेशा गर्म जल की धारा होगी। उत्तर में तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागरीय जलधारा, दक्षिण में तो दक्षिण अंटार्कटिक महासागरीय विषुवत रेखीय धारा। विषुवत रेखा के पास चलती है इसलिए विषुवत रेखीय धारा। कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि महासागर के नाम पर ही है, बस विषुवत रेखा के पास चलती है ये बात। ये जो उत्तरी अंटार्कटिक, पहले हम उत्तरी अंटार्कटिक की जलधारा कर रहे हैं। इसमें ये जो पहले जो धारा जो चलेगी उत्तरी अंटार्कटिक की, इस धारा का नाम रहेगा एंटीलीज की धारा। एंटीलीज की धारा। और एंटीलीज की धारा कैसी होगी? गर्म जल की। यही एंटीलीज की धारा आगे दो भागों में बढ़ जाएगी, एक मैक्सिको की खाड़ी से, एक अंध महासागर से। जो मैक्सिको की खाड़ी से जाती है पहले कैरिबियाई सागर में जाती है, वहां पर इसका नाम होता है कैरिबियाई धारा। कैरिबियाई या केनियन, कैरिबियाई या कैरिबियाई धारा मैक्सिको की खाड़ी से गुजरती है, यहां पे इसका नाम हो जाता है मैक्सिको की धारा। मैक्सिको की धारा। और इधर से जो अंध महासागर से सीधी जो ऊपर जा रही है उस धारा का नाम है फ्लोरिडा की धारा। और आगे जाकर ये दोनों मिल गई और मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम पश्चिमा पवन प्रवाह के कारण उत्तर पूर्व की ओर गति करती है और गति कर सबसे सीधा आकर टकराती है नॉर्वे तट पर। मिलने के बाद नाम क्या हुआ था? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की धारा जो विश्व की सबसे तेज गति की धारा है। सबसे तेज गति की धारा अगर पूछी जाए तो कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम की धारा। किसके कारण? पश्चिमा पवन प्रवाह के कारण ये उत्तर पूर्व की ओर जाती है और जाकर टकराती है सीधी नॉर्वे के तट पर। यहां पर आती है तो इस धारा का नाम हो जाता है नॉर्वे की धारा। और नॉर्वे की धारा को कहा जाता है यूरोप का कंबल। यूरोप का कंबल। तो नॉर्वे की धारा जो है वो कहलाता है यूरोप का कंबल। अगर यूरोप का कंबल ऑप्शन में और नॉर्वे की धारा ऑप्शन में नहीं दिया तो हम किसको कहेंगे? फिर हम नाम देंगे गल्फ स्ट्रीम की धारा को। पहले नॉर्वे की धारा को, नॉर्वे की धारा ऑप्शन में नहीं है, तब यूरोप का कंबल किसको कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम। और आज तक 3-4 बार आ चुका है एग्जाम में, जिसमें एक बार ही नॉर्वे की धारा ऑप्शन में रहा था, बाकी ज्यादातर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसका आंसर रहा है गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो यूरोप का कंबल किसको कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम की धारा।
लेकिन अगर ध्यान में रखना नॉर्वे के ऑप्शन में धारा है तो हम किसको कहेंगे, नॉर्वे की धारा को। वो ऑप्शन नहीं है तब हमें कौन सा करना है, गल्फ स्ट्रीम की धारा। इस गल्फ स्ट्रीम की धारा यानी कि पछुआ पवन प्रवाह का एक भाग अलग होकर चला जाता है आइसलैंड द्वीप की ओर, और इस धारा का नाम होता है इरमिगर की धारा। इरमिगर की धारा। और एक भाग इसका ब्रिटेन से नीचे स्पेन और फ्रांस की ओर आता है बिस्के की खाड़ी की ओर, जिसका नाम है रेनले की धारा। रेनले की धारा। ये थी उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जल की धाराएं। एक बार वापस देखिए कौन कौन सी धारा आती है इसमें। एंटीलीज की धारा। कौन सी, एंटीलीज की धारा। एंटीलीज की धारा के दो रूप हो गए, कैरिबियाई सागर में एक कैरिबियाई धारा, मेक्सिको की खाड़ी में एक मेक्सिको की धारा, और सीधा हिंद महासागर से आती है फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा और मेक्सिको दोनों मिलकर नाम क्या हो गया, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आगे चलती है पछुआ पवन प्रवाह और ये आगे आके नॉर्वे को टकराती है तो इसका नाम हो जाता है नॉर्वे की धारा। इसका एक रूप ऊपर जाता है जिसका नाम है इरमिगर की धारा, और एक स्पेन और फ्रांस की ओर आता है जिसका नाम है रेनेले की धारा। अब बात करते हैं हम ठंडे जल धाराओं की। ठंडे जल धाराओं की बात करें तो ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट के सहारे जो धारा आती है, यहां पर हमने सागर लिखा था जल संधियों के टाइम लेब्राडोर, तो धारा का नाम भी क्या है, लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा। और लेब्राडोर की धारा कैसी होगी, ठंडी। लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम दोनों धाराएं यहां पर मिलकर बनाती है एक मछली पकड़ने का। दोनों जब एक गर्म और एक ठंडी मिलेगी तो जैसे हम गर्म पानी में अगर ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा, भाप निकलेगी, वैसे यहां पर एक गर्म और एक ठंडी धारा मिलती है तो कोहरा छा जाता है। और ये कनाडा का न्यू फाउंडलैंड तट है, यहाँ पर मछली पकड़ने का एक बहुत ही बड़ा बैंक बनता है जिसका नाम है ग्रांड बैंक, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर गल्फ स्ट्रीम की धारा और लेब्राडोर की धारा के टकराने से बनता है। तो यहाँ पर कोहरा छाता है। कनाडा देश का न्यू फाउंडलैंड तट है जहां पर ग्रांड बैंक का निर्माण होता है। ग्रीनलैंड के पूर्व से भी एक ठंडे जल की धारा दक्षिण की ओर आएगी जिसका नाम रहेगा पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। ग्रीनलैंड के पूर्व से आती है इसलिए नाम क्या है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। इसके इधर आइसलैंड के पास एक धारा आती है और आइसलैंड के पश्चिम दिशा से आती है तो इसका नाम है पश्चिमी आइसलैंड की धारा। इधर से फिर देखते हैं यूरोप और अफ्रीका के तट के पास पास एक धारा आती है ऊपर से जिसका नाम है कनारी की धारा। और ये कनारी की धारा जो है, यही धारा आगे आकर इस गिन्नी तट के पास गर्म हो जाती है और यहां पर बनती है गिन्नी की धारा। गिन्नी की धारा कैसी है, गर्म। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर हमेशा ठंडे जल की धारा चलेगी, कल हमने बात की थी, लेकिन ये एक अपवाद है। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर होते हुए भी एकमात्र जो गर्म जल धारा है वो कौन सी है, गिन्नी की धारा। ऊपर हम एक बात और करते हैं, रेनले की धारा और कनारी की धारा जब टकराती है तो यहां पर इंग्लैंड के अंदर भी एक बैंक बनता है जिसका नाम है डोवर या डोगर बैंक, जो मछली पकड़ने का केंद्र है। ये हो जाती है उत्तरी अटलांटिक। ये देखिए धाराओं का एक पूरा क्लॉकवाइज, इधर से चलती है और इधर से आती है, पूरा क्लॉकवाइज एक चक्कर बनता है। और ये बीच का जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर विश्व का एकमात्र ऐसा सागर जो तट विहीन है, यानी कि इसका कोई तट नहीं है, केवल धाराओं के बीच बीच ये सागर बन गया कि इसके चारों तरफ एंटीलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, लेब्राडोर की, पूर्वी ग्रीनलैंड की, कनारी की धारा, इन सभी धाराओं के बनने से ये एक सागर बनता है जिसको हम कहते हैं बिना तट वाला सागर। ये थी उत्तरी
अटलांटिक की धारा एक बार वापस देख लीजिए। सबसे पहले कौन सी चली थी? एंटीलीज की धारा। इधर से कैरिबियाई धारा, आगे मेक्सिको, इधर से फ्लोरिडा, दोनों मिल गई, नाम हो गया गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आगे जाकर नॉर्वे के तट को टकराई, नॉर्वे की धारा। ऊपर गया एक रूप, ईमिगर की धारा। एक स्पेन फ्रांस की ओर आया, रेनले की धारा। फिर ठंडी की बात करें तो इस ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर लेब्राडोर सागर से होती हुई आती है, इसलिए लेब्राडोर की धारा। बैंक बनाया ग्रांड बैंक। फिर ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, आइसलैंड के पश्चिमी तट से पश्चिमी आइसलैंड की धारा, यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास जो आती है उस धारा का नाम है कनारी, और वही आगे जाकर नाम हो जाता है उसका गिनी की धारा। अब बात करते हैं हम दक्षिणी अटलांटिक की धाराओं का। दक्षिणी अटलांटिक की धारा देखिए, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा, भूमध्य रेखीय धारा, यही आगे जाकर दो रूपों में, एक इधर ऊपर की ओर जाती है जिसका नाम आ जाता है वेनेजुएला की धारा। वेनेजुएला की धारा कैसी होगी? गर्म। ब्राजील तट के पास टकराने के कारण एक नीचे की ओर जाती है और जिसका नाम होगा ब्राजील की धारा। ब्राजील की धारा। दक्षिणी अटलांटिक में दो गर्म जल की धारा, एक वेनेजुएला की धारा और एक ब्राजील की धारा। नीचे यहां पर द्वीप लिखा था हमने, नीचे से ठंडे जल की धारा आएगी, और ठंडे जल की धारा यहां पर कौन सा द्वीप था? फोकलैंड द्वीप। तो धारा का नाम भी क्या है? फोकलैंड की धारा। और फोकलैंड की धारा कैसी है? ठंडे जल की धारा। फिर इधर पछुआ पवन प्रवाह, हमने कल बात की थी, उत्तरी गोलार्ध का पछुआ पवन प्रवाह हमेशा गर्म होगा और दक्षिणी का हमेशा ठंडा रहेगा। तो ये पछुआ पवन प्रवाह के कारण इधर चलती है धारा, और ये दक्षिण गोलार्ध में ठंडा और अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराती है, और यहां पर इसका नाम हो जाता है बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा। और बेंगुला की धारा कैसी है? ठंडे जल की। और ये पूरा चक्कर हो जाती है। दक्षिण में केवल चार, ये दो गर्म जल की और दो ठंडे। गर्म जल की है वेनेजुएला की धारा और ब्राजील की धारा। तो गर्म जल की और ठंडे में फोकलैंड की धारा और बेंगुला की धारा। तो ये हो जाती है हमारी अटलांटिक महासागर की जल धाराएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।